नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सम एनवायरनमेंट एज वेल एज ज्योग्राफी न्यूज़ जो रिसेंटली इसके बारे में न्यूज़ आई थी कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स के ऊपर न्यूज़ आई है एंड इससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं इन दिस सेशन। व्हाई दिस वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ और क्या आया है इससे रिलेटेड वो सब हम देखेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, सो ये रिपोर्ट दी गई है बाय क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स। क्लाइमेट रेजिलिएंट इन द सेंस जो भी क्लाइमेट चेंज और जो चेंजेस आ रहे हैं जिनके वजह ग्लोबल वार्मिंग और वेरियस अदर इफेक्ट्स के वजह से उससे रेजिलिएंट रहने का जो है ये देता है, और रेजिलिएंट इन द सेंस टू रिमेन लेस एंड लेस अफेक्टेड बाय दिस चेंजेस। इसको ऑब्जर्व करने का सिस्टम से प्रमोशन एक काउंसिल है एंड उसका रिपोर्ट दिया गया था रिसेंटली विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स which have reduced nearly 37% in 2019-20, राइट। तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से डेथ्स रिड्यूस हो गए हैं, ये न्यूज़ रिसेंटली आई है। एंड CROPC जो है इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स विद द इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है, और इसकी रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि लाइटनिंग स्ट्राइक के वजह से जो भी डेथ्स होते हैं वो कम हो गया है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर और देखते हैं, तो लाइटनिंग linked fatalities formed 33% of total deaths in natural disasters in 2019-20। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से 1920 का जो टाइम था उसमें जो नेचुरल डिजास्टर्स से डेथ्स हुए हैं उनमें से 33% of them were because of lightning linked fatalities, right? So rapid degradation of environment like global warming, deforestation, depletion of water bodies,
Concretizations, rising pollution, aerosol levels have cumulatively pushed the environment to extremes, and lightning is direct promulgation of these climatic extremes. ओके तो अभी हम देख रहे हैं कि इवन कोस्टल एरियाज में एक्सट्रीम क्लाइमेट्स कई बार देखने को मिलता है, नॉट सो मच बट येस मोर देन प्रीवियसली, एंड तंद्रा आर्टिक ऐसे रीजन्स में भी फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं. वहां पर तो पर्माफ्रॉस्ट होता है, पर वहां पर भी फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स एट क्लाइमेट चेंज, एंड ये क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, वाटर बॉडीज का डिप्लीशन हो गया, राइजिंग पोल्यूशन, एरोजॉल लेवल्स इंक्रीज होने के वजह से क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को पुश हो रहा है. एंड ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज का एक जो है ट्रेलर है. सो स्टेट शुड पार्टिसिपेट इन लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन एंड अंडरटेक लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली. तो लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट जो है इस पर भी जो स्टेट्स है उन्हें ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है. अर्ली लाइटनिंग वार्निंग टू फार्मर्स, तो फार्मर्स मेनली जो फील्ड्स हैं, पेड़ हैं, उसके नीचे जो होते हैं वो इसका शिकार बन जाते हैं बिकॉज दे आर इन द ओपन, एंड ये लाइटनिंग ऐसे जगह पे स्ट्राइक करता है. तो अर्ली वार्निंग दे देनी चाहिए कि ये होने वाला है, एंड दे कैन मूव इनटू सेफ प्लेसेस. कैटल ग्रेजर्स, चिल्ड्रन, पीपल इन द ओपन एरियाज, ये सबको वार्निंग मिल जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है. और लाइटनिंग स्ट्राइक्स अराउंड अ fixed period, almost similar geographical locations in similar patterns. तो ये लाइटनिंग जो है फिक्स्ड पीरियड और ये एस्टिमेट किया जा सकता है, तो दैट शुड बी नोन. ऑल्सो काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स जैसे जो वायलेंट थंडर स्टॉर्म्स है with lightning claims lives in eastern India, and pre-monsoon lightning deaths occur mostly in Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and UP. So ये सारे जो है प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, तो उनसे जो है प्रेडिक्शन सही तरीके से करके इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है. तो लाइटनिंग फेटलिटी शुड बी नोटिफाइड एज अ डिजास्टर, ये चीज भी कहा जा रहा है. मैपिंग ऑफ लाइटनिंग इज मेजर ब्रेक थ्रू, तो लाइटनिंग का एरियाज का मैपिंग होना चाहिए, एंड विद कंटिन्यूअस मैपिंग फॉर एटलीस्ट 3 years क्लाइमेटोलॉजी कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ऐसा कहा जा रहा है. लाइटनिंग रिस्क एटलास मैप होना चाहिए, एंड इट इज अ वेरी रैपिड एंड मासिव डिस्चार्ज. तो लाइटनिंग है क्या? एक रैपिड एंड मासिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है in the atmosphere. It is a process of occurrence of a natural electric discharge of very short duration and high voltage between a cloud and the ground. Cloud से ground में जो है ये discharge होता है because of difference in potential, जो कहा जाता है. Bright flash and sound आता है, and first you see the flash and then you see the sound, right? So intercloud or intracloud lightning are visible and harmless. It is क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, तो क्लाउड टू क्लाउड जो लाइटनिंग होता है दैट इज विजिबल बट दैट इज हार्मलेस, बट क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होता है वो इश्यू है, एंड उससे रिलेटेड वार्निंग्स मिलनी चाहिए. So in the previous session we have seen this question, which of these is correct with respect to judicial review. India adopted the procedure of judicial review from Canadian constitution, no from the US constitution, and article 352 establishes the judicial review of the pre-constitution. 372 है, not 352. Neither 1 nor 2D is the correct answer. here आपका आज के लिए क्वेश्चन है which of these is correct with respect to lightning. It is a very rapid and massive discharge of electricity. Intracloud or intercloud, intracloud lightning are visible and harmless. Whichever आपको ABCD correct लगता है, please mention करें in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers. Oh fuck.